यूएस का जो शेयर मार्केट है वो पिछले 5 सालों में 250% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब अगर आपने 2016 में नैस्डैक में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज वो 2.5 लाख से भी ज्यादा बन चुके होते। तो दरअसल यूएस में इतनी ज्यादा इनोवेशन हो रही है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में यूएस बेस्ड कंपनी को ऐड करना ही चाहिए। अब चाहे तो इन कंपनियों में इनडायरेक्टली भी एक्सपोजर ले सकते हो, ईटीएफ या फिर एफओएफ जो होते हैं फंड ऑफ फंड्स, इनमें निवेश करके। लेकिन आप डायरेक्टली निवेश करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सही प्लेटफॉर्म बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस वीडियो में जिन प्लेटफॉर्म्स की हम लोग बात करने वाले हैं वो है आईएनडी मनी, वेस्टेड, ग्रो, स्टॉकल और विनवेस्टा। अब जैसे कि आपको पता है कि जो इंडियन ब्रोकर है वो सीधा यूएस के डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, तो हमारे ब्रोकर्स को किसी ना किसी यूएस ब्रोकर के साथ टाइप करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि इन सब प्लेटफॉर्म ने किस ब्रोकर्स का टाइप किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो लगभग सभी प्लेटफॉर्म ने ड्राइव वेल्थ के साथ टाइप किया हुआ है। बस ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने व्यू ट्रेड के साथ टाइप किया है। अब व्यू ट्रेड के साथ टाइप करने की वजह ये भी हो सकती है कि जो ग्रो का अकाउंट खोलने का प्रोसेस है, बाकी सब एप्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको लगभग मिनटों में आपका अकाउंट खुल जाता है, लेकिन ग्रो के साथ आपको अकाउंट खोलने में 2 से 7 दिन लग जाते हैं। वहीं पर जब अकाउंट खुल जाए तो उसके भी ग्रो के अंदर आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। हो सकता है कि बाकियों की तुलना में ग्रो को इतना ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में ग्रो ये सारी चीजों को रिजॉल्व कर देगा। अब वेस्टेड, ग्रो और विनवेस्टा, इनमें आपको $10 का रेफरल बोनस भी मिलता है। अब यही ऑफर आईएनडी मनी में भी कभी कभी आता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर बात करें ड्राइव वेल्थ और व्यू ट्रेड के सेफ्टी के बारे में, तो दोनों बहुत ही सुरक्षित है। आपके पैसों को कुछ नहीं होगा क्योंकि इनको सिक्योर किया गया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जो कि यूएस के अंदर है। अब अगला देखते हैं कि इन सब प्लेटफॉर्म्स की फीस कितनी कितनी रहती है। अब दरअसल यहीं पर सारे प्लेटफॉर्म्स आपसे पैसे कमाते हैं, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के बारे में आप देख सकते हो कि सारे प्लेटफॉर्म्स लगभग आपसे 0 चार्जेस ले रहे हैं, सिवाय वेस्टेड के। वेस्टेड आपसे कुछ अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस ले रहा है। अगर बात करें एएमसी और मिनिमम डिपॉजिट की, तो लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स में वो 0 ही है। अब इन सब प्लेटफॉर्म्स में एक छोटा सा फर्क है। आईएनडी मनी और वेस्टेड ने टाई अप किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ। इसका मतलब आप जब भी इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट खोलोगे तो आपका अकाउंट खुलेगा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के अंदर, और वो भी होगा 2-in-1 अकाउंट, यानी कि सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट। अब लेकिन क्योंकि आप यूएस के स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो तो आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर्स के अंदर होगी, लेकिन आप पैसे निवेश करते हो रुपीस के अंदर। तो यहाँ पर आपको बैंक जो है वो अलग अलग प्रकार के चार्जेस लगाते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चार्जेस लगेंगे रुपीस टू डॉलर कन्वर्जन, वो लगभग आपको सारे बैंक्स लगाएंगे। दूसरा है रेमिटेंस चार्जेस, जो कि 500 से 1000 के बीच में होते हैं, लेकिन जब भी आप स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ अकाउंट खुलवाओगे तो आपको ये रेमिटेंस चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसका मतलब आप जब भी आईएनडी मनी या फिर वेस्टेड के साथ अकाउंट खोलोगे, क्योंकि उनका टाइप किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ, तो आपको ये रेमिटेंस चार्जेस नहीं लगेंगे और वहां पर आपका फायदा हो सकता है। और तीसरा है 18% का जीएसटी, वो फिर से आपको सारे बैंक्स लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि आईएनडी मनी और वेस्टेड के साथ आपको सिर्फ 2 ही प्रकार के चार्जेस देने, लेकिन बाकी 3 प्लेटफॉर्म्स के साथ आपको तीनों प्रकार के चार्जेस देने पड़ेंगे। अब अगला हम लोग बात करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो आईएनडी मनी और वेस्टेड, यहाँ पर ये चार्जेस लगभग 0 है, लेकिन बाकी के प्लेटफॉर्म्स आपको कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है जब आप बाय करो तब, या फिर जब आप सेल कर रहे हो तब। अब अगर बात करें विड्रॉल चार्जेस के बारे में, तो अगर आप एक बारी में $2000 से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो आईएनडी मनी से, तो वो आपको सबसे ज्यादा महंगा पड़ेगा। वहीं पर जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स है वो आपको 9 से लेके $11 के बीच में चार्ज लगाते हैं। लेकिन अगर आप $2000 से कम विड्रॉ कर रहे हो आईएनडी मनी से, तब आपको 0 चार्जेस लगेंगे। अब मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और किसी भी कारणवश आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उनका कस्टमर सपोर्ट कैसा है ये देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सारे प्लेटफॉर्म्स का कस्टमर सपोर्ट कैसा है ये देख लेते हैं। तो लगभग सभी का हेडक्वार्टर भारत के अंदर ही है। इसका मतलब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उन तक पहुंचने में। लेकिन मुझे लगता है खास करके जो ग्रो है उसने सभी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उनका लाइव चैट फीचर मैंने ट्राई किया और उन्होंने बहुत ही जल्दी मेरी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर जो आईएनडी मनी है उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही तरीके का सपोर्ट दिखाई देता है, यानी कि सिर्फ ईमेल के द्वारा ही आप उन तक पहुंच सकते हो। लेकिन जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स है वो आपको 2 अलग तरीके के सपोर्ट देते हैं अपने समस्या का निवारण करने के लिए। अब क्योंकि सबका ऐप का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, तो एक बार इनकी ऐप की रेटिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉकल, वेस्टेड और विनवेस्टा है, ये सिर्फ आपको यूएस स्टॉक में निवेश करने के ऑप्शन देते हैं। तो इसी के कारण इनके जो नंबर ऑफ डाउनलोड्स है वो कम है, लेकिन अगर रेटिंग की बात करें तो सबकी रेटिंग ठीक ठाक है। अब पर्सनली बताऊं तो मुझे स्टॉकल और वेस्टेड का जो यूजर इंटरफेस है वो काफी बढ़िया लगा, और उसके बाद जो ग्रो और आईएनडी मनी है उसका भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन खास करके जो विनवेस्टा है उनको इस एरिया में काम करने की जरूरत है। अब स्टॉकल और वेस्टेड में ना एक बहुत ही बड़ा कूल फीचर है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स आपको क्यूरेटेड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो कर रहा होता है, लाइक ईवी, सैस वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये एक तरीके का स्मॉल इन्वेस्टिंग है, लेकिन यूएस मार्केट के लिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि ये एक पेड फीचर है, तो ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो कि एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं।
अब और एक बात ऐसी है कि अगर आप यूएस के आईपीओस में निवेश करना चाहते हो तो वो आईएनडी मनी के द्वारा आप कर सकते हो। अब बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि उनके वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया तो ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी प्लेटफॉर्म्स का जो टाइप है वो लगभग ड्राई वेल्थ के साथ ही है, तो उनके पास ये ऑप्शन जरूर रहेगा। लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना इन्वेस्ट करने से पहले। अब और एक बात ऐसी है कि आप अगर यूएस के आईपीओस में निवेश करना चाहते हो तो वो आईएनडी मनी के द्वारा आप कर सकते हो। बाकी के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि उनके वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया तो कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स का जो टाइप है वो ड्राई वेल्थ के साथ है, तो उनके पास ये फीचर जरूर होगा। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप आईएनडी मनी या फिर वेस्टेड के साथ जा सकते हो, या फिर आप स्टॉकल को भी चुन सकते हो क्योंकि उसमें आपको थोड़े से ज्यादा पराये मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।